ऑनलाइन क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक है रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान। रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान। देखो अभी तक अपन ने क्या किया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड उसके क्या निकाले आपने बाद में, वेलोसिटी, मास, एक्सीलरेशन, फोर्स, ठीक है, एंड मोमेंटम। कुछ एग्जांपल्स देखे। आज अपना नया टॉपिक है रिड्यूस्ड मास यानी समानित द्रव्यमान। ये समानित द्रव्यमान क्या होता है, इसकी सहायता से दो कणों से बने निकाय क्या जो द्रव्यमान है, समानित द्रव्यमान को क्या करेंगे अपन, एक कण में बदल देंगे, ठीक है। तो समानित द्रव्यमान क्या होगा, दो कणों से निर्मित निकाय का द्रव्यमान एक कण के द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, समानित द्रव्यमान। इससे क्या होगा, जो दो कणों का अलग अलग जिसकी गति का अध्ययन करेंगे अपन, तो उस दो कण वाली समस्या को सिर्फ एक कण की समस्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोनों कणों की अलग अलग गति का अपने को अध्ययन न करके सिर्फ एक कण की गति का अध्ययन किया जा सकता है। ये जो द्रव्यमान होगा उन दोनों कणों के द्रव्यमान के, जो उन दोनों कणों का द्रव्यमान होगा उनसे एक कण के द्रव्यमान के तुल्य होगा। तो आप लिखोगे दो कणों से मिलकर बने निकाय को, दो कणों से मिलकर बने निकाय को एक कण के निकाय में बदला जा सकता है दो कणों से निर्मित निकाय जिनके द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है, निकाय को एक कण से निर्मित निकाय में बदला जा सकता है तो जो इसका जो द्रव्यमान होगा, तो आप लिखोगे जो एक निर्मित एक कण का द्रव्यमान, निर्मित एक कण का द्रव्यमान पूर्व के दोनों कणों के द्रव्यमानों के तुल्य होता है। ये जो एक कण का द्रव्यमान है, फिर यही क्या कहलाता है, जो कि रिड्यूस्ड मास कहलाता है। आगे लिखोगे इसमें, इसके द्वारा दो कणों की समस्या को एक कण की समस्या में बदला जा सकता है तथा दो कणों के अलग अलग गति के अध्ययन की बजाय एक कण की गति का अध्ययन करके अभिष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देखें, आप लिख लेना, इससे कुछ एग्जाम्पल से ही आपको आगे समझाए जाएंगे। पृथ्वी चंद्रमा द्विकण तंत्र, जैसे कि HCl या NaCl, ठीक है। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे इसमें रिड्यूस्ड मास जो बताया था अपन, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला फॉर रिड्यूस्ड मास,
देखो जैसा कि अपन ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मूल बिंदु, ये m1 द्रव्यमान का कण जिसका स्थिति सदिश क्या है r1 है, m2 द्रव्यमान का कण जिसका स्थिति सदिश क्या है r2 है। ये लिखेंगे अपन विस्थापन सदिश। इस कण पर F1 पर F2 के द्वारा लगने वाला बल और F2 पर F1 के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर्मूला फॉर रिड्यूस्ड मास में लिखेगा M1 व M2 कणों से बने निकाय के द्रव्यमानों के स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है, R1 व R2 है। M1 द्रव्यमान की गति का समीकरण, ये लिखेंगे अपन m1 d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू F12। इसे लिखोगे समीकरण 1, F बराबर ma से। इसी तरह लिखेंगे अपन m2 द्रव्यमान की गति का समीकरण, m2 का लेंगे तो m2 d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू F12। यहां पर लिखोगे F12 प्रथम कण पर द्वितीय कण द्वारा लगने वाला बल तथा F21 द्वितीय कण पर फर्स्ट कण द्वारा लगने वाला बल है। और F12 बराबर क्या होता है -F21। इसे लिखोगे समीकरण 3। ये न्यूटन की गति के नियम से, किससे, थर्ड नियम से, गति के, ठीक है। देखिएगा M1 द्रव्यमान की गति का समीकरण M2 का F12 F21 और F12 इक्वल्स टू F21 होता है माइनस में क्रिया प्रतिक्रिया का बल, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम अपन पढ़ते हैं। अब देखो प्रथम कण का अब क्या लेंगे, विस्थापन देखते हैं। तो प्रथम कण का द्वितीय कण के सापेक्ष विस्थापन, तो देखिएगा ये विस्थापन क्या होता है, R12 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 अपन जानते हैं। इसे लिखेंगे समीकरण 4। अब देखो सॉरी, यहां पर देखो गति के समीकरण में क्या है, d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, r की वैल्यू है, मतलब इस समीकरण का अपन क्या करेंगे, 2 बार t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 4 को t के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष 2 बार अवकलित करने पर देखिए, इसको अवकलित करते हैं तो d स्क्वायर R12 अपॉन
dt स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर। ये आया समीकरण 5। ये दोनों मान कहाँ से लिख सकते हैं? 1 और 2 से लिख सकते हैं। m1 इधर आ जाएगा तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर व d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर के मान समीकरण 5 में रखने पर जब ये वैल्यूज यहां पर रखी जाएगी तो d स्क्वायर r12 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू r1 अपॉन dt स्क्वायर f12 अपॉन m1 f12 अपॉन m1 माइनस r2 अपॉन dt का तो f21 अपॉन m2 f21 अपॉन m2। अब अपने पास क्या f12 किसके बराबर होता है? f12 इक्वल्स टू माइनस f21 के किससे? समीकरण 3 से। ये होता है तो माइनस f21 है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? प्लस f12। तो f12 अपॉन m1 प्लस f12 अपॉन m2। यहां से क्या लिख सकते हैं अपन? देखिएगा ये वैल्यू d स्क्वायर r12 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू f12 को बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। ये f12 बाहर आया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा? m2 प्लस m1। ये क्या बचेगा? f12। ये जो इक्वेशन बनी d स्क्वायर r12 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू f12। यहाँ से ये वैल्यू इधर लेके आएंगे d स्क्वायर r12 अपॉन dt स्क्वायर। जब ये लेके आएंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू f12। इसको लिखते हैं म्यू से d स्क्वायर r12 अपॉन dt स्क्वायर इंटू म्यू बराबर f12। ये आई आपकी इक्वेशन 6। ये जो म्यू लिखा है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इसी को कहते हैं रिड्यूस्ड मास। दो कणों को लेके चले थे, यहाँ पर मास क्या है? सिंगल एक फॉर्म में आया है तो ये है आपका द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। म्यू इक्वल्स टू क्या है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान। यही अपने को निकालना था। तो देखो रिड्यूस्ड मास तो अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। अब एक केस तो बनता है जब m1 बराबर m2 बराबर m हो, यानी कि द्रव्यमान बराबर होंगे तो म्यू क्या होगा? बराबर स्मॉल m आना है तो ऊपर तो m स्क्वायर, नीचे m प्लस m, मतलब m स्क्वायर अपॉन 2m।
एक m से एक m कैंसिल, तो यहाँ पर म्यू क्या बचेगा आपका m/2। यानी कि जब दो कणों के द्रव्यमान समान होंगे तो जो द्रव्यमान समानित द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, एक कण के द्रव्यमान का आधा होगा। केस सेकंड क्या होता है, जब m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। म्यू क्या है, म्यू जब ये क्या है, पहले कण का द्रव्यमान दूसरे कण के द्रव्यमान से बहुत छोटा होता है यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा, ऊपर तो m1 m2, m1 क्या है बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये बना m2। तो ये द्रव्यमान किसके बराबर होगा, m1 m2 अपॉन m2 के। केस थर्ड, जब दूसरे कण का द्रव्यमान है वो पहले वाले कण के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होगा, तो ये क्या बचेगा आपका, म्यू इक्वल्स टू ऊपर वही m1 m2 अपॉन, अब m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो बचेगा क्या, m1। ये म्यू बराबर एक द्रव्यमान का आधा। ये आपके 3 केस बने। तो ये था आपका रिड्यूस्ड मास का टॉपिक, जिसमें आपको पता चला कि दो कणों के अलग अलग गति के समीकरण ये थे, जो कि समीकरण 6 में क्या हुआ, अपने को एक ही कण की गति के समीकरण में चेंज हो गया। फिर अपन ने देखा कि ये अपना फॉर्मूला आया है, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जो कि द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान है। अब इसकी 3 कंडीशन हो सकते हैं, जब m1 बराबर m2 बराबर m, मतलब कि दोनों कणों के द्रव्यमान है वो बिल्कुल बराबर होंगे। जो पहला कण है वो दूसरे कण के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होगा और दूसरे कण का द्रव्यमान पहले कण के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे आपकी ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।